महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में उद्धव ठाकरे क्या शिवसेना का दोबारा से अध्यक्ष पद पा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शिवसेना अध्यक्ष पद बीएमसी चुनाव से अगर पहले पाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी जीत होगी। बीएमसी चुनाव में शिवसेना का दबदबा रहा है, या यूं कहें बाला साहब ठाकरे का दबदबा रहा है, या ठाकरे परिवार का दबदबा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन 2002 के नतीजे आप सबके सामने थे कि कैसे 2002 में उद्धव ठाकरे का नेतृत्व था और शिवसेना ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया था। इसीलिए 2003 में उनको अध्यक्ष पद की एक बड़ी भूमिका दी गई थी पार्टी के अंदर, जबकि राज ठाकरे भी तब मौजूद थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक शानदार रैलियों के जरिए, शिव गर्जना रैलियों के जरिए जनता के बीच संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता तक अपने दुख और दर्द पहुंचाने चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनके साथ कैसे क्या क्या किया, कैसे उनका शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीना, और कैसे चुनाव आयोग को मोतियाबिंद ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सब हो रखा और ये फैसले आंख मूंद कर लिए जा रहे हैं शिंदे और फडणवीस के समर्थन में। तो उद्धव ठाकरे का आक्रोश अलग ही लेवल पर देखने को मिला है और इसी तरीके से उनका गुस्सा जनता के बीच फूटता नजर आया शिंदे और फडणवीस के खिलाफ, और खासकर शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। उद्धव ठाकरे गुट से भले ही चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव निशान छीन लिया है और यह विरासत शिंदे खेमे को दे दी, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। उद्धव ठाकरे का साफ कहना है कि हम खुद को शिवसेना कहते रहेंगे। यही नहीं, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का भी ऐलान कर दिया है कि यानी कि हर घर से मुलाकात, हर परिवार से मुलाकात, लोगों से संवाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बीते रविवार को अपने गुट में नेताओं का स्वागत करने के लिए रत्नागिरी के खेड़े में एक रैली को संबोधित किया। पिछले साल राज्य में एक विद्रोह के कारण उनकी सरकार गिरने के बाद जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और पार्टी का मनोबल फिर से उठाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। एकनाथ शिंदे खेमे को पार्टी का नाम और चिन्ह देने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद वे खुद को शिवसेना कहते रहेंगे। भाजपा पर नाम चुराने का आरोप लगाते हुए उद्धव ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस और अब बाला साहब ठाकरे के नाम चुरा लिए हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुरा लिया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुराया और बाला साहब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मोदी के नाम पर वोट मांगे, न कि शिवसेना के नाम पर। बिना बाला साहब ठाकरे की फोटो के चुनाव लड़के दिखाएं तो हिम्मत मान जाएंगे। उद्धव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसे आकर जमीनी स्थिति देखनी चाहिए। अपने यानी कि चुनाव आयोग ने हमसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया है, लेकिन आप शिवसेना को मुझसे नहीं छीन सकते। अगर लोगों का जनादेश तय करता है कि मुझे घर बैठना चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा। जैसे मैंने वर्षा को छोड़ दिया वैसे ही छोड़कर चला जाता, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बात साफ उद्धव ठाकरे कहते नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने यहीं पर अपनी बातें नहीं रोकी, उद्धव ठाकरे और तमाम खुलासे भी करते नजर आए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साफ कहा कि कहीं ना कहीं जो निशान छीना गया चुनाव आयोग के द्वारा हमसे, वो सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर चुनाव आयोग ने फैसला दिया और चुनाव आयोग गुलाम है। शिवसेना और उसका नाम चुनाव चिन्ह धनुष बाण को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित गुट के हाथों गंवाने के कुछ हफ्तों बाद उद्धव ने चुनाव आयोग को चूना लगाव आयोग बताते हुए कहा कि चुनावी संस्था उनके पिता दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी को उनसे कभी नहीं छीन सकती। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे थे जो उस वक्त भाजपा के साथ खड़े थे जब वे भाजपा राजनीतिक रूप से अछूत समझी जाती थी। उन्होंने पूर्व सहयोगी दल को महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का नाम लिए बगैर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की चुनौती दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक रैली में भारी भीड़ जुटने की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने यानी चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्ह हमसे छीना, लेकिन यहां पर आके देखें कि ये जनता का प्यार कैसे छीन सकते हैं। उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, मैं आपका आशीर्वाद और समर्थन लेने आया हूं। तटीय कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में स्थित खेड़ विधानसभा क्षेत्र उद्धव के पूर्व विश्वस्त रामदास कदम का गृह क्षेत्र है, जो शिंदे नित गुट में शामिल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने और भी कई आरोप लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब उनके हाथ में यहाँ पर जनता का कहीं ना कहीं समर्थन आया, जिस तरीके जनता का प्यार मिला और माइक पाते ही वो पूरी तरीके से अपनी भड़ास निकालने लगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की बगावत के खिलाफ। उन्होंने तो कई और आरोप लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना को लेकर उन्होंने खुलासे किए ये सब तो चौंकाने वाले थे ही, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर भी तमाम खुलासे किए। जी हाँ, आपको बता दें कि
एनसीपी और बीजेपी पर यहाँ पर बात रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ और ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया जो पूरी तरीके से यहाँ पर पार्टी फैसलों के खिलाफ था। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने अन्य राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेघालय में चुनाव हुए, वहां भी अमित शाह गए थे, वहां के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा पर शाह ने कहा कई गंभीर आरोप लगाए थे, पर दो परिवारों ने जनता का हक का पैसा खा लिया। साथ ही मेघालय देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। इन आरोपों के बाद भी जनता ने संगमा को दोबारा जीत दिलाई। लेकिन बेशर्मी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद ट्वीट करके लिखते हैं कि हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। जिनके ऊपर आरोप लगाए गए आज उन्हीं के साथ तालमेल किया जा रहा है। अमित शाह ने पुणे में आकर आरोप लगाया कि हम एनसीपी के तलवे चाट रहे हैं। फिर आप लोग मेघालय में क्या कर रहे हो? आपके आए तो ठीक, वरना सब लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। उद्धव ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को बर्बाद कर रही है। ठाकरे ने कहा कि हमारे परिवार पर आरोप लगाते हैं लेकिन अपने परिवार के आगे पीछे की चीजें नहीं देखते। उद्धव ने कहा कि अपने बेटे बेटियों को किस समिति का अध्यक्ष बनाना है तय कर लो। हाल ही में हुए कस्बा उपचुनाव ने सारी परिस्थिति साफ कर दी है। बगावत ना होती तो चिंचवड़ में भी बीजेपी का पत्ता साफ हो जाता। वहीं अंधेरी उपचुनाव में लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं थी। उद्धव ठाकरे की खेड़ में हुई जनसभा का जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक जनसभा के जरिए ही देंगे। आपको बता दें, शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत के मुताबिक आगामी 19 तारीख को सीएम शिंदे भी उसी जगह पर एक रैली को संबोधित करेंगे। यहीं से सीएम ठाकरे गुट के सभी आरोपों का जवाब भी देंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के भाषण में कुछ भी नयापन नहीं है, इसलिए उनकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना का अध्यक्ष पद वापस पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये सबसे बड़ा बनता है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और अमित शाह, पीएम मोदी के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, फडणवीस सब उद्धव ठाकरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। अब देखते हैं इस मामले पर उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए अगला कदम क्या उठाते हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी तमाम नीतियां, तमाम ऐलानबाजियां साफ कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कि शिवसेना पार्टी आने वाले वक्त में दोबारा से उनकी ही होगी, या यूं कहे कि शिवसेना पार्टी कोई छीन ही नहीं पाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, उद्धव ठाकरे की बातों में भी काफी दम है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अपने ऐलान रखते हैं, वो सब चौंका देने वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि शिवसेना आज भी उनकी है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बीएमसी चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाता है तो उद्धव ठाकरे किस चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह तो एकनाथ शिंदे को दे दिया है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी भी मिलकर महाराष्ट्र में कई रैलियां कर रहे हैं, कई रोड शो कर रहे हैं, ताकि जनता के बीच अपना संवाद बना सकें, अपना बात पहुंचा सकें, ताकि महाराष्ट्र की सत्ता में और कैसे विकास करेंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कैसे महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला आने वाले वक्त में होता नजर आएगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।